हेलो एवरीवन, दिस इज द आकाश शर्मा हेयर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले जहां हम चर्चा करेंगे म्यूजिक के विषय पर। और हाँ, आप मेरे YouTube चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक वर्ल्ड पर विजिट कीजिए और आकाश शर्मा डिवोशनल्स म्यूजिक पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप पाएंगे बॉलीवुड एंड डिवोशनल सिंगिंग बाय मी। आज हम बात करेंगे सदारंग का जीवन परिचय। यह क्वेश्चन 10th क्लास से रिलेटेड है। सदारंग का नाम जब भी लिया जाता है तो इनके साथ एक नाम जो कि हमेशा से इनके साथ जुड़ा है वह नाम है अदारंग। ख्याल गायकी का प्रचार करने में सदारंग अदारंग का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि इन दोनों ने सैकड़ों छोटे बड़े ख्यालों की रचना की। ख्याल के साथ ये दोनों भी अमर हो गए। सदारंग और अदारंग उनका उपनाम था। उनका असली नाम क्रमशः नियामत खां और फिरोज खां था। अदारंग फिरोज खां, सदारंग नियामत खां। अदारंग सदारंग के भतीजे, दामाद और शिष्य थे। आइए अब हम सदारंग के विषय में बात करते हैं। यहाँ हमने बात की है अदारंग और सदारंग की, क्योंकि सिर्फ सदारंग के विषय में पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब भी सदारंग का नाम लिया जाएगा तो अदारंग का नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो अदारंग और सदारंग की जो मैंने बात की है, इसमें से हम सिर्फ सदारंग की बात करेंगे। अदारंग और सदारंग का मैंने रिलेशन बताया कि अदारंग सदारंग क्या थे, चाचा भतीजे, दामाद ससुर और गुरु शिष्य थे। तो अब हम सदारंग के बारे में जानेंगे। सिर्फ सदारंग के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 10th क्लास से रिलेटेड है और सदारंग के बारे में पूछा गया है। तो सदारंग का जन्म 1670 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह के शासनकाल में इनकी शिक्षा हुई। सदारंग के पिता का नाम परमोल खां था, जिनसे इन्होंने संगीत शिक्षा ग्रहण की। गायक तानसेन की पुत्री सरस्वती की 10वीं पीढ़ी सदारंग की ही थी। जो गायक तानसेन हैं, जिनके बारे में हमने जाना था, उनकी पुत्री मैंने बताया था, तो उनकी पुत्री की 10वीं पीढ़ी सदारंग है। इनका जन्म का नाम नियामत खां था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये अपने पैतृक नाम मतलब नियामत खां पैतृक नाम से ज़्यादा सदारंग उपनाम से जाने जाते थे। इन्होंने बहुत से गुणियों और कवियों से भी साहित्यिक शिक्षा ग्रहण की। सदारंग एक बंगाली नटवे के शिष्य भी रहे। नटवा, जैसे कि हम देखते हैं गली मोहल्ले में जो करतब करते हैं, खेल दिखाते हैं, उसको नटवा कहते हैं। तो सदारंग एक बंगाली नटवे के शिष्य भी रहे हैं, जिसमें इन्होंने पखावज, झांझ, रबाब, मंजीरा बजाना, नाचना और गाना भी सीखा। इन्होंने अपने युग के सभी प्रसिद्ध गुणों का लाभ उठाने में कभी संकोच नहीं किया। सदारंग जिस प्रकार से गुण ग्रहण करने में उदार थे, उसी प्रकार किसी को भी शिक्षा देने में संकोच नहीं करते थे। यहाँ पर हमने सदारंग के जन्म की बात की है 1670 ईस्वी में। जब इनका जन्म हुआ तो क्या था, औरंगजेब का शासनकाल था। और औरंगजेब के जब पुत्र बहादुर शाह हुए, उनके शासनकाल में क्या हुआ, इनकी शिक्षा हुई। इनकी शिक्षा कहाँ पे, इन्होंने कहाँ ग्रहण की शिक्षा, परमोल जी से। परमोल खां कौन है, इनके पिता हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सदारंग का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। इन्होंने अदारंग के साथ मिलकर, देखो जैसा मैंने कहा था आपको, अदारंग सदारंग का नाम हमेशा आएगा, तो इन्होंने अदारंग के साथ मिलकर, मैं यहाँ पर सिर्फ सदारंग का नाम नहीं लूंगा, तो इन्होंने अदारंग के साथ मिलकर बहुत से बंदिशें बनाई, जो कि विलंबित और मध्य लय में रही। हिंदुस्तानी संगीत की कलम का नाम ही सदारंग माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को जरूर आप अंडरलाइन कीजिएगा। 18वीं शताब्दी के अत्यंत गौरवशाली संगीतज्ञों में सदारंग को शीर्ष स्थान मतलब ऊंचा स्थान प्राप्त है। सदारंग इतने स्वाभिमानी थे कि मोहम्मद शाह रंगीले के अतिरिक्त किसी के राग या बंदिश गाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया करते थे। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद शाह रंगीले जो बादशाह, जिनके दरबार में गायक रहे हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही गाना गाया है, उनके लिए ही बंदिशें गाई हैं। अगर कोई और व्यक्ति
उनको राग या बंदिश गाने के लिए कहता तो वो साफ इनकार कर दिया करते थे। सदारंग सूफी संतों के भी भक्त थे। इनकी बंदिशों में अधिकतर सदा रंगीले मोहम्मद शाह, देखो सदा रंगीले मोहम्मद शाह रंगीले का नाम इसमें डालते डालते थे। इनकी बंदिशों में अधिकतर सदा रंगीले मोहम्मद शाह लिखा हुआ पाया जाता है। इसका कारण यह है कि मोहम्मद शाह रंगीले को प्रसन्न करने के लिए अपने गीतों में उनका नाम डाल दिया करते थे। मोहम्मद शाह रंगीले जो बादशाह हैं उनका नाम इनकी बंदिशों में आता था। उनकी प्रशंसा अपने गाने में किया करते थे ताकि मोहम्मद शाह रंगीले खुश हो सके। सदारंग एक बीन का अर्थात वीणा वादक थे। इनका नाम पहले वादक और बाद में गायक के रूप में लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने दरबार में ध्रुपद भी गाया, इसलिए इनको ध्रुपद गायक भी कहा जाता है। एक बार बादशाह ने आज्ञा दी, क्या आज्ञा दी? सारंगी वादक के साथ नियामत खां बीन बजाकर संगत करें। मतलब जो सारंगी वादक है, एक सारंगी वादक थे, तो उन्होंने ये आज्ञा दी कि सारंगी वादक जब सारंगी बजाएंगे तो नियामत खां उनके साथ बीन बजाएं। इसे सुनकर वे बड़े दुखी हुए और उनके वजीर से कह दिया कि सारंगी के साथ संगत करना मेरी बेइज्जती है, मैं खानदानी बीनकार हूँ। अब बादशाह ने आज्ञा दी थी, अब उसको तो मानना ही था, लेकिन उनकी आज्ञा को पालन ना करते हुए उन्होंने वजीर को कह दिया कि मैं उनके साथ संगत नहीं करूँगा। बादशाह की आज्ञा की अवहेलना करने पर बादशाह द्वारा सदारंग को अपने दरबार से निकाल दिया गया। कहा जाता है कि कुछ समय तक सदारंग अज्ञात रहे और बाद में लखनऊ आ गए। देखो, जब बादशाह की आज्ञा को नहीं माना तो बादशाह ने क्या किया, गुस्से में आकर के अपना अपमान समझा और उन्होंने क्या किया, उनको अपने दरबार से निकाल दिया और उनको ये कहा गया, ये कह दिया कि आज के बाद इस एरिया में, इस जगह पर आप कभी नजर मत आना। और कुछ समय के बाद सदारंग क्या हुआ, अज्ञात हो गए और वो अज्ञात रहने लगे और बाद में लखनऊ आ गए। काफी वर्ष बीत गए। अंत में सदारंग ने एक नई गायकी ख्याल को प्रचार में लाने और दरबार में सम्मान पाने की एक तरकीब खोज निकाली। तो इतने सालों में उन्होंने एक गायकी का आविष्कार किया जिसको उन्होंने ख्याल गायकी के नाम, ख्याल गायन शैली नाम दिया। उन्होंने सोचा कि अब मैं अपना सम्मान दरबार में फिर से पाऊं और अपनी ख्याल गायकी को प्रचार में लेकर आऊं। उन्होंने अपने दो शिष्यों बहादुर और दुल्ला को ध्रुपद गायकी ना सिखाकर बल्कि गायकी के एक नए रूप ख्याल गायन की शिक्षा देकर तैयार किया। जैसा कि वो लखनऊ आ गए थे, लखनऊ में उन्होंने दो अपने शिष्य बनाए, बहादुर और दुल्ला। हालांकि सदारंग खुद एक ध्रुपद गायक भी रहे हैं, लेकिन उनको ध्रुपद गायकी ना सिखाकर उन्होंने अपना जो एक नया जो स्टाइल, जो नई गायन शैली ख्याल, उसको सिखाया और उसकी शिक्षा दी। जैसा कि ध्रुपद में 4 भाग स्थायी अंतरा संचारी आभोग होते हैं, लेकिन सदारंग ने इस नई गायन शैली में क्या किया, इस ख्याल गायन में 2 भाग बनाए, स्थायी और अंतरा, और उसे अलंकारिक तत्वों आलाप, खटका, मुर्की, तान इत्यादि से सजाया, जो कि एक आकर्षक गायकी का अंदाज था। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ख्याल जो गायकी है उससे पहले ध्रुपद गायकी थी, ध्रुपद से पहले प्रबंध गायकी थी, प्रबंध से पहले जाति गायन होता था। तो ध्रुपद गायकी के बाद एकदम से जब ये गायकी सामने आई, ये एक नया स्टाइल सामने आया जिसमें अलंकारिक तत्वों का प्रयोग किया गया, आलाप, खटका, मुर्की, तानों इनका प्रयोग किया, और स्थायी और अंतरा पहले 4 भाग की जगह 2 भाग लगा दिए गए। तो क्या हुआ, ये गायकी बड़ी आकर्षक हो गई। सदारंग ने अपनी बंदिशों में मोहम्मद शाह रंगीले का नाम डाला, मतलब बादशाह का नाम उन्होंने अपनी बंदिशों में डाला। उन्होंने सोचा अगर गाने के शब्दों में बादशाह का नाम भी डाल दिया जाए तो क्या होगा, ऐसे गीतों को सभी लोग पसंद करेंगे और गीत के साथ जो मैंने ख्याल गायकी जो बनाई है, ख्याल शैली की भी प्रचलित हो जाएगी और इन्हें बड़ी सफलता मिली। उन्होंने अपने सभी रचित गीतों में सदा रंगीले मोहम्मद शाह शब्द डाल दिया। जब दिल्ली दरबार में उन दोनों शिष्यों का गायन हुआ तो मोहम्मद शाह बड़े प्रभावित हुए। जैसा कि लोगों ने सुना कि 2 गायक इस तरह से गा रहे हैं कि उसमें बार बार उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, किनकी, बादशाह की। तो बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उनको दरबार में बुला लिया गया और दरबार में जब उनका गायन हुआ
और उन्होंने हर गीत और हर ख्याल की बंदिश में अपना नाम पाया, अपनी प्रशंसा पाई, तो उनके मन में क्या हुआ? जब दिल्ली दरबार में उन दोनों शिष्यों का गायन हुआ तो मोहम्मद शाह बहुत बहुत प्रभावित हो गए। अपनी ही तारीफ उन बंदिशों में सुनकर बादशाह के मन में बड़ी उत्कंठा हुई कि ऐसा कौन है जिसने मतलब ये बंदिशें बनाई है, ये किसने मतलब ये नाम सदा रंगीले मोहम्मद शाह, ये मोहम्मद शाह तो मैं हूँ लेकिन सदा रंगीले कौन है? तो उनके मन में काफ़ी उत्कंठा हुई कि सदा रंगीले कौन है जिसने यह नई गायकी का नया ढंग बनाया है। तो शिष्यों ने जवाब दिया, यह कोई और नहीं बल्कि हमारे उस्ताद नियामत खां हैं। यह सुनने के बाद बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और इतने सालों के बाद बादशाह ने सदारंग को बड़े ही सम्मान के साथ अपने दरबार में बुलाया। यहाँ से सदारंग एक नई गायकी के साथ संगीत की दुनिया में आए। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह के दरबार से ही इन्हें सदारंग की उपाधि मिली थी। जो सदारंग नाम था नियामत खां कहा जाता था, लेकिन जब बादशाह प्रसन्न हो गए इतने सालों के बाद जब उनको बुलाया गया तो इन्होंने ख्याल गायकी जब गाई, सदारंगीले मोहम्मद शाह इन्होंने जब नाम डाला तो इनको सदारंग का नाम दे दिया गया और ये दरबार में ही दिया गया था। दरबार के अन्य ध्रुपद गायक ख्याल को जनाना संगीत कहने लगे और इनसे जलने लगे, किंतु जैसे जैसे ख्याल गायन प्रचलित होता गया तो इनका महत्व बढ़ता गया। इन्होंने स्वयं कभी ख्याल गायकी नहीं गाई और ना ही अपने परिवार में किसी को सिखाया, बल्कि इन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, जिनमें से एक शिष्य अदारंग भी है। मोहम्मद शाह रंगीले की मृत्यु से पहले सदारंग ने अपनी कला का प्रदर्शन करके रामपुर नवाब और गुणियों को प्रभावित किया। जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई थी उससे पहले क्या हुआ था? सदारंग ने अपनी कला का प्रदर्शन करके रामपुर नवाब और गुणियों को प्रभावित कर लिया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, जब मुगलों का पतन हुआ, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सदारंग के वंशजों को रामपुर रियासत में जाकर आश्रय लेना पड़ा। सदारंग की रचनाएं आज भी संगीत क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान ग्रहण किए हुए हैं। आज भी विभिन्न घरानों के कलाकार इनकी रचनाएं गाते हैं। इस महान संगीतकार की मृत्यु 1748 ईस्वी में हो गई थी। ऐसे महान संगीतज्ञ को आज भी इनकी काबिलियत के द्वारा जाना जाता है और आगे भी जब तक संगीत की दुनिया रहेगी तब तक इनको हम प्रणाम करते रहेंगे। तो आपने जाना कि जो ख्याल गायकी है उसका जो प्रचार किया है सदारंग और अदारंग ने मिलकर के किया था। सदारंग खुद एक ध्रुपद गायक थे और एक बीनकार थे, फिर भी उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। उन्होंने खुद नहीं गाया, खुद नहीं सीखा, ना ही अपने परिवार में सिखाया, उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया और अदारंग भी एक शिष्य इनके शिष्य थे। बाद में ये दोनों मिलकर दरबार में गाते थे और इन्होंने ख्याल गायकी का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने सैकड़ों ख्यालों की बंदिशों को गाया है, बनाया है और प्रचार किया है। तो ये क्वेश्चन जो रिलेटेड था, ये हमारा क्वेश्चन था सदारंग से। तो हमने यहाँ पर सदारंग के बारे में जाना है और थोड़ा बहुत हमने अदारंग के बारे में भी जाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप जानना चाहते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, स्टे म्यूजिक।